कर्ज के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर, IMF का डू मोर का मुतालबा। टैक्स चोरी रोकें, टैक्स निज़ाम दुरुस्त करें वरना काम नहीं बनेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। हुकूमत सनती इदारों की टैक्स मराद के लिए FBR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार मनसूख करे। टैक्स कवानीन के नफाज के लिए विफाक सूबाई हुकूमतों से ताउन बढ़ाए। मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स पर मजीद टैक्स लगाया जाए। रियल स्टेट, ज़रई आमदन और गैर मुनाफा बख्श इदारों से भी टैक्स लिया जाए। टैक्स मरात, लागत और मुनाफे की छानबीन से मशरूत। IMF ने खाद कारखानों को रियायती गैस ना देने और टैक्स आमदन बढ़ाने के इकदाम की हिदायत कर दी। तवानाई के शोबे का बढ़ता गर्दिशी कर्जा, बिजली गैस की चोरी। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ठोस इक़दामात की शर्त रख दी। IMF मिशन को वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक और उनकी टीम की ब्रीफिंग। हुकूमत की बिजली और गैस का गर्दिशी कर्जा मजीद ना बढ़ने की यकीन दहानी। IMF ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज के निजकारी का टाइम फ्रेम मांग किया। ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में बिजली बिल वसूली आउटसोर्स करने की तजवीज़ दे दी। IMF का कैप्टिव पावर प्लांट्स को मुकामी गैस फराहमी बंद करने का मुतालबा। IMF मिशन का हुकूमत से 4 बड़े सरकारी बिजली घरों को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाने का भी मशवरा। IMF डेलीगेशन की बजाय जो है अपनी हरकतें जो है ठीक करनी चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाए, किसी IMF वगैरह की जरूरत नहीं होगी। हमारी मुसीबत का, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है। हम अपनी हरकतें ठीक कर लें तो सब ठीक हो जाएगा, IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है। अगर हम चाहें तो मसला हल हो जाए, वरना IMF की टीम आती और जाती रहेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए दरख्वास्तें खारिज कर दी। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को दी जाती हैं। ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो और इंतजार करे कि आज़ाद आकर ज्वाइन करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई। हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लार्जर बेंच बना के से जल्द फैसला किया जाए। PTI का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रिजर्व सीटों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। इस गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम से बड़ी बदअमनी फैलेगी। जो नताइज आ चुके हैं उनको वैसे ही रहने दें। अगर किसी उम्मीदवार को एतराज़ है तो मुतालिका फोरम पर जाए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार दे दिया। हकीकी फॉर्म 45 की रोशनी में ऑडिट करने का मुतालबा। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाब। शाह पर पीपल्स पार्टी फतेहयाब। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी कामयाब, 204 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लियास मेहरबान को 88 वोट मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने गिलानी को वोट कास्ट किया। सिंध से PP के असलम अबड़ो और जाम सैफुल्ला, बलूचिस्तान से अब्दुल कद्दूस बजिंजो सेनेटर मुंतखब। नून लीग के मीर दोस्तैन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर खान भी कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के कैंडिडेट चौधरी लियास साहब ने बड़े दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ा। इनका मद मुकाबिल यूसुफ रजा गिलानी थे। उन्होंने राय फरार इख्तियार किया और वो सेनेट की तरफ आए। इलियास मेहरबान को दलेरी से इलेक्शन लड़ने पर मुबारकबाद देता हूं। उमर अयूब की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा, मुल्तान की सीट हमारी है। गिलानी ने राह फरार इख्तियार की।
बानी पीटीआई समेत 300 सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के पैसे लेने थे, इसलिए मुलाकात हुई। जब वफाक से पैसे वसूल करने हैं तो फिर मुस्कुराहटें ही होंगी, कोई डंडा तो नहीं चलेगा। असद कैसर का कहना है, हम अब भी चाहते हैं निज़ाम चले, लेकिन आप उसे बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कमिटमेंट की गई है, काम के बदले उन्हें कनाडा में सफ़ीर बनाया जाएगा। उनके बाप का मुल्क नहीं कि ये जैसे चाहे बंदर बाट करें। हमारे 10 MNAs ही क्यों ना हों, ऐसी मज़ाहिमत करेंगे, ये याद रखेंगे। लतीफ़ खोसा का कहना है, इंसाफ देने में 45 साल लगाने के बजाय आज ही जुडिशल कमीशन बैठे 9 मई और 8 फरवरी का अहाता करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी मुल्क का सफीर बनाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये गुमराहकुन अफवाह है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की, ना उनका ऐसा इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी मुल्क में ही रहेंगे, किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुतालिक इजलास। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत की तखफीफ और रोज़गार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्की तरक्की के लिए मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक इक़दाम उठाए जाएँ। हुकूमती अखराजात कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे। खान साहब ने आज बात तो ये कही कि IG को फिल-4 हटाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इजाजत के बाद वकला की बानी PTI से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने बताया, बानी PTI ने IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का कहा है। KP में बहुत से DPOs ने कारकुनों की रिहाई के लिए पैसे लिए। जिन पुलिस अफसरान ने कानून तोड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। अडियाला जेल में दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र हंगामी मशकों में रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया। जेल हुकाम का कहना है, अडियाला जेल और तराफ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जेल के अमले की भी छानबीन की जा रही है। मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस के सिग्नल जाम करने के खुसूसी आलात नस्ब किए गए हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है, जफर महमूद नाम है बंदे का, उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर। कालाबाग डैम एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है, किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं। सिंध हुकूमत के एतराज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वफाक ने सिंध हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा जफर महमूद को मुतनाज़ शख्सियत करार दिया था। कहा था, जफर महमूद ने पानी की तकसीम पर 2 मुतनाज़ किताबें लिखी। ऐसे शख्स की तैनाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध के अवाम से नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। चीन के साथ अमली ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। लिखा, चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं, आहिनी भाई हैं। दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पैनमा रेफरेंसेस में इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। समात आज फिर होगी। हसन और हुसैन नवाज के इवेंट फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में वारंट जारी किए गए थे।
कराची नॉर्थ नाजोबाद से बाजियाब बहन भाई को दूसरी खाला के हवाले करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती ने बच्चों की हवालगी से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। खाला को 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। दोनों बहन भाई और खाला का नाम ईसीएल में डालने का भी हुक्म दे दिया। खाला दोनों बच्चों को मुतलका थाने की हदूद से बाहर नहीं ले जा सकती। अदालत ने हुक्म दिया बच्चों की तालीम का सिलसिला शुरू कराया जाए। वालिद को बच्चों की कस्टडी के लिए मुतलका अदालत से रुजू करने का हुक्म। बलूचिस्तान में 3 साल बाद पोलियो का पहला केस सामने आ गया। डेरा बुगटी के 2.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। ज़राए महकमे सेहत के मुताबिक बच्चे में मौजूद पोलियो वायरस का जीनियाती ताल्लुक कोयटा से है। बच्चे की रूटीन इम्यूनाइजेशन में 7 बार पोलियो वैक्सीनेशन हो चुकी है। बलूचिस्तान के 9 अजला में खुसूसी पोलियो मुहिम 24 मार्च से शुरू होगी। रावलपिंडी में रमजान सस्ता बाजार में खौफनाक आग। तेजी से फैलने वाले शोलों ने 90% स्टॉल्स को जलाकर राख कर दिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। अगले हफ्ते से सिंध भर में मंशियात के खिलाफ, मंशियात फरोशों के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया जा रहा है। मंशियात की लानत नस्लों को तबाह करिए। पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी बच्चों को जब स्कूल में भेजें उनकी भी हैबिट्स पे थोड़ी नजर रखें। सिंध हुकूमत का आइंदा हफ्ते से मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने महकमा एक्साइज के नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट को मुकम्मल फाल करने की हिदायत करते हुए कहा मनशियात नस्लों को तबाह कर रही है, इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। शर्जील मेमन ने कहा रेड लाइन बस के कुछ इश्यूज हैं, जल्द मंसूबे को दोबारा शुरू करेंगे। पाक पहरिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी और एएनएफ का समंदर में काउंटर नार्कोटिक्स ऑपरेशन अरबों रुपए की मंशात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 1200 किलो चर्स, 300 किलो क्रिस्टल और आइसब मंशात खेप को समंदर के रास्ते बैनुल-अक़वामी मकामात तक पहुंचाया जाना था। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद हवलदार शाल अकबर की नमाज जनाजा खैबर में अदा। अफसरान और जवानों समेत लोगों की बड़ी तादाद शहीद के जनाजे में आई। शहीद हवलदार ने अपने 2 साथियों समेत शिमाली वजीरिस्तान में जाम शहादत नोश किया था। पाक फजाई के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और हुकूमती सतह पर ताउन पर बातचीत। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर और नेटवर्किंग डोमेन में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फिजाइया के एहलकारों की पेशा वराना महारतों को सराहा। बहरीनी कमांडर का पाक फिजाइया के साइबर कमांड का भी दौरा। गजा में रोजेदारों पर इजराइल ने क़यामत ढाना बनना की। गुज़श्ता 24 घंटे में 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात में इजरायली तैयारों की बमबारी से 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तैयारों ने एक गोदाम को निशाना बनाया जिसमें दर्जनों शहरियों ने पनाह ली हुई थी। बुरीज में भी एक पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया जिसमें एक ही ख़ानदान के 9 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में होने वाली बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा शहर में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज ने फायरिंग कर दी जिससे 5 अफराद शहीद हो गए। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 31,341 हो चुकी है जिनमें 12,500 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। इसराइली मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के दाखिले पर नई पाबंदियां लगा दी। रमजान के पहले जुम्मे को मस्जिद अक्सा में दाखिला रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। हमास की फलस्तीनियों से मस्जिद अक्सा का दिफा करने की अपील। कहा फलस्तीनी रमजान के पहले जुम्मे को मस्जिद अक्सा का इसराइली मुहासर तोड़ दें। पिच के ऊपर देखते हैं तो ऐसा कुछ लाइफ नजर नहीं आती। बैट्समैन भी आप ऐसा पिच देखते हैं ना तो आपको फील आती है कि यार मतलब मजेदार क्रिकेट नहीं होगी। पिच जैसे कराची का और पेशावर का मैच हुआ था ना राउंड का,
वैसा पिच नहीं था, लेकिन स्कोर उस पिच के मुताबिक ही है। कराची की आवाम ना स्टेडियम में आई और ना कराची में वो पिचेस बनी जो बननी चाहिए थी। पीएसएल का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं कराची नेशनल स्टेडियम की पिच पीएसएल के हिसाब से नहीं है, कराची के अवाम स्टेडियम में नहीं आ रहे। कामरान नकमल ने कहा स्कोर पिच के मुताबिक है। 2 बल्लेबाज अच्छी गेंदों पर आउट हुए। बाबर आजम, हारिस और जिगर खिलाड़ी अपनी गलतियों से आउट हुए। आज मेहमान बने साबिक क्रिकेटर अजहर अली। किया मेजबान अजीबुल हसन के सवालों का सामना। कहा कराची की पिच जानदार नजर नहीं आ रही, लेकिन कराची में ज्यादा रन्स नहीं बन रहे। मुस्तफा चौधरी ने नजम सेठी का रूप धारा। आदि के चुटकुलों से सब खूब महसूस हुए। पाकिस्तान रेलवेज की तारीख की सबसे लंबी माल बरदार ट्रेन का आजमाइशी सफर कामयाब। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 3000 टन पेलोड के साथ चलाई गई। ट्रेन कराची पिपरी यार्ड से कोटरी के दरमियान आजमाइशी तौर पर चलाई गई। और तुर्किया में फजाई करतब के दौरान जंगी तैयारा गिरकर तबाह। दुनिया में मामूल की मशक के दौरान तैयारा हादसे का शिकार हुआ। पायलट जान बचाने में कामयाब। तैयारे की जद में आकर एक शहरी जाँ बहक। हादसे की तहकीकात जारी।